तो अभी हम लोग ने पिछले वीडियो में देखा कि व्हाट वाज एडहॉक नेटवर्क। सो उसका एक इंट्रोडक्शन ले लिया हमने ब्रीफ। सो अब देखते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे पहली क्या है कि डायनेमिक टोपोलॉजीज। सो टिपिकली ये मल्टी हॉप नेटवर्क है, मे चेंज रैंडमली एंड रैपिडली। सो इसकी जो टोपोलॉजी है वो डायनामिक है। तो ये इसका सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक है कि इसकी जो भी टोपोलॉजी है वो डायनामिक रहती है हमेशा। उसका जो क्या बोलते हो लोकेशन रैंडमली और रैपिडली चेंज हो सकता है। ऐसा नहीं कि भाई धीरे धीरे एक पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ टाइम के बाद ही एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा। वो कभी भी और कितनी भी स्पीड से इधर उधर जा सकता है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, बैंडविड्थ कंस्ट्रेंड है। क्या है भाई, लोअर रिलायबिलिटी है इसकी, एफिशिएंसी कम है, स्टेबिलिटी कम है एंड कैपेसिटी कम है ड्यू टू कंस्ट्रेंट्स लाइक नॉइस, इंटरफेरेंस एंड मल्टीपल एक्सेस। सो इसका जो बैंडविड्थ है वो थोड़ा सा शॉर्टफॉल है। क्यों? उसके वजह से क्या होता है, अपने को रिलायबिलिटी कम मिलती है, एफिशिएंसी कम मिलती है, क्योंकि अभी छोटा बैंडविड्थ है। सो एक साथ आप मल्टीपल एक्सेस ज़्यादा नहीं कर सकते। इंटरफेरेंस के वजह से आपका कम्युनिकेशन ब्रेक होता है, नॉइस के वजह से क्वालिटी आपकी हैम्पर होती है। तो ये सब कंस्ट्रेंट की वजह से आपका बैंडविड्थ कंस्ट्रेंट वाला मामला बीच में आ जाता है भाई। थर्ड क्या है, ऑटोनॉमस बिहेवियर। सो ऑटोनॉमस बिहेवियर क्या कि एक ही इंसान दो तरीके के काम करता है। इसका मतलब ये होता है हिंदी में, तो क्या मतलब कि जो अपना एक पर्टिकुलर नोड है वो एक टाइम पे होस्ट भी बन सकता है और एक टाइम पे राउटर भी। राउटर इन द सेंस दूसरों के कम्युनिकेशन में मदद करेगा। होस्ट मतलब खुद एक सेंडर या रिसीवर बन सकता है। सेंडर फॉर मोस्ट प्रोबेबल रीजंस सेंडर बन सकता है। ठीक है। सो ये तीन चीज़ों के सभी इन तीनों का आप कैसे याद कर सकते हो, इन लोग का इनिशियल्स ले लो तो डैब में ये 3 पॉइंट आपके कवर हो जाएंगे। सो ये टिकट से आप इनको याद रख सकते हो, डायनामिक टोपोलॉजीज, ऑटोनॉमस बिहेवियर और बैंडविड्थ कंस्ट्रेंट। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हो गए। फोर्थ पॉइंट क्या है, एनर्जी कंस्ट्रेंट ऑपरेशन। अभी एक बार बैंडविड्थ कंस्ट्रेंट दिख लिया, अभी एनर्जी भी इसकी कम है। सो उसके वजह से क्या होता है, सम और ऑल नोड्स रिलाई ऑन बैटरीज और अदर एग्जॉस्टिबल मीन्स। सो इसका एनर्जी कंस्ट्रेंट का ऑपरेशन किधर फंसता है, क्योंकि बेस्ट एग्जांपल ले लो आपका फोन। फोन किस पे यूज होता है भाई, आप लिथियम आयन की बैटरी यूज कर दो, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम की, चाहे कितना ही बड़े ले लो फोन, 5000 mAh ले लो, ये ले लो, कभी तो खत्म होगा ना। और डैश चार्जिंग भी लोगे तो चार्ज होने को भी टाइम लगेगा। सो इन शॉर्ट क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कि बैटरीज वगैरह की वजह से उसका एनर्जी कंस्ट्रेंट पे ऑपरेशन आता है, तो वहाँ पे हमको उसका पावर मैनेजमेंट भी देखना पड़ता है। सो ये एक उसका अलग से ओवरहेड बढ़ जाता है एडॉक में। ठीक है। फिर क्या है, लिमिटेड सिक्योरिटी। अब इसका लिमिटेड सिक्योरिटी क्यों है, क्योंकि सेंट्रलाइज फायरवॉल है ही नहीं इसमें, सबको खुद का खुद देखना है। तो अगर एक बीच में कोई फेक इंसान घुस गया, फेक नोड घुस गया, तो वो तो अटैक ही कर देगा, मतलब सिक्योरिटी हैम्पर हो जाएगी आपकी वहाँ पे। तो इधर इसका सिक्योरिटी का उतना मतलब सिक्योरिटी प्रूफ नहीं होता है एडहॉक नेटवर्क। ठीक है। और सिक्स्थ पॉइंट है लेस ह्यूमन इंटरवेंशन। सो अभी लेस ह्यूमन इंटरवेंशन इन द सेंस क्या, कि यहाँ पे ह्यूमंस की ज़रूरत अपने को नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि ये सेल्फ ऑर्गेनाइजेबल है, जैसे कि हमने देखा था, खुद से ऑर्गेनाइज हो जाते हैं और सेल्फ मेंटेन्ड है। ठीक है। सो अपनी यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो आप इसको याद कर सकते हो, डैब ले वेयर एल इज स्क्वायर, मतलब 2L है। सो 2L क्या है, लिमिटेड सिक्योरिटी, लेस ह्यूमन इंटरवेंशन, और ई है आपका एनर्जी कंस्ट्रेंट ऑपरेशन। सो डैब ले यू कैन यूज एज अ टिकट टू रिमेंबर दिस। ठीक है। सो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। अब बढ़ते हैं प्रोज एंड कॉन्स। सो प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं, तारीफ और बुराई। ग्रीन वन इज द तारीफ, रेड वन इज द बुराई। सो क्या है भाई तारीफ इसकी, सेपरेशन फ्रॉम सेंट्रल नेटवर्क। भाई सेंट्रल नेटवर्क से जान छूट गई, इंफ्रास्ट्रक्चर मोड से जान छूट गई, कभी भी किधर भी हम लोग फ्रीडम से घूम सकते हैं। ठीक है। तो ये पहला प्रो हो गया इसका। दूसरा प्रो क्या है, बोथ रोल्स, हम दोनों रोल्स निभा सकते हैं, हम राउटर भी बन सकते हैं, हम होस्ट भी बन सकते हैं। ठीक है। तो ये भी हो गया भाई, ठीक है, वेरी गुड। थर्ड क्या है, सेल्फ कॉन्फ़िगरिंग एंड सेल्फ हीलिंग मोड्स। सेल्फ कॉन्फ़िगरिंग इन द सेंस कि यहाँ पे आपको सेटअप करने के लिए अलग से ओवरहेड नहीं लगता है, ये खुद से ही सेटअप होते हैं, खुद ही ऑन होते हैं, मतलब ऑन सिर्फ करना है आपको, फिर ये अपने आप इनके ड्राइवर्स वगैरह इंस्टॉल करते हैं, अपने आप अडेप्टर को कॉन्फ़िगर करते हैं और कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हैं। ठीक है। कोई वायर वगैरह जोड़ना नहीं है। और सेल्फ हीलिंग मोड्स मतलब इन केस कनेक्शन टूट गया तो आपको देखते हो गया आता रहेगा रीट्राइंग रीट्राइंग। सो वो सब क्या होता है, वो सेल्फ हीलिंग मोड्स होते हैं कि वो खुद से बार बार रीट्राई करता है कि मैं कैसे ये कनेक्शन वापस एस्टैब्लिश कर सकता हूँ।
तो ये इसके 3 प्रोज हो गया। अभी कॉन्स क्या है भाई? सबसे पहला कॉन, रिसोर्सेस लिमिटेशन। यहाँ पे हमारे पास रिसोर्स कम होते हैं भाई, ठीक है। सो रिसोर्स को हम लोग को अच्छे से यूज़ करना है, जैसे कि बैंडविथ और एनर्जी, ये 2 ही रिसोर्स अपने पास कम है, अभी पीछे ही देखा। सो ये दोनों को अच्छे से यूज़ करना है। लैक ऑफ ऑथराइजेशन फैसिलिटीज, अभी कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा कि इसका सिक्योरिटी कम है। क्यों? क्योंकि सारे नोड एक्सपोज्ड है और एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो अगर एक फेक नोड बीच में घुस गया सो इजीली वो सबको मतलब उन पर अटैक कर सकता है, सिक्योरिटी अटैक, और आपका पूरा एडहॉक डाउन हो सकता है, ठीक है। और लिमिटेड फिजिकल सिक्योरिटी, सो अब ऑथराइजेशन ही नहीं होगा तो सिक्योरिटी तो आपकी हैम्पर होगी ही। सो ये आपके 3 प्रोज एंड कॉन्स हो गए। सो अभी ये वीडियो में हम लोग ने क्या क्या देखा, कैरेक्टरिस्टिक्स देखा, जिसका टिकट क्या था, DABLE। सो D स्टैंड्स फॉर, क्विक रिवीजन ले लेते हैं, D स्टैंड्स फॉर डायनेमिक टोपोलॉजीज, A है आपका ऑटोनॉमस बिहेवियर, B है बैंडविथ कंस्ट्रेंट, और LL है लिमिटेड सिक्योरिटी लेस ह्यूमन इंटरवेंशन, और E है एनर्जी कंस्ट्रेंट ऑपरेशन। और प्रोज एंड कॉन्स उससे ही रिलेटेड है, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स याद कर लिया तो प्रोज एंड कॉन्स उसमें से निकाल सकते हैं। सो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच।